औरंगया के बारे में और इन लोग के बारे में हमेशा हमको गुस्सा होता ही है, क्योंकि जिस तरीके के हमारे स्वराज्य के खिलाफ, हमारे महाराष्ट्र के खिलाफ, हमारे हिंदुओं के खिलाफ जो ये लोग ने सारी चीज़ें की है, जो हमारा इतिहास बताता है, तो जब इनका नाम लिया जाता है हमारा खून खोलता ही है और खोलना ही चाहिए। उनका ही आपको स्टेटस लगाना है और उनको लार्जर देन लाइफ दिखाना है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे राज्य में विवाद हो। उन लोगों को भी पूछना चाहिए कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आपको औरंगया को बड़ा करके क्या मिलेगा। उदाहरण औरंगया को खड़ा दिखाना है और छत्रपति शिवाजी के उनके पैर के नीचे दिखाना है। क्या जरूरत थी आपके मुख्यमंत्री को, आपके डेप्यूटी मुख्यमंत्री को उसके ऊपर हाउस के अंदर बयान देना? हमारी असली पहचान ही छत्रपति शिवाजी महाराज है। क्या इसको तो ऐसा कोई महाराज नहीं। ऐसा देखिए, हमारे राज्य में रह के कोई आप पाकिस्तान में चले जाइए, जिना हो ये हो, उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो क्या आप क्या उनको जीने देंगे क्या? कहाँ तक बोल आए हाउस में नितेश? आपने हाउस में बोला ये औरंगया ये इसका बाप है और इसको मानने वाले लोग आप पाकिस्तान जाके रहिए। आप शिवाजी के राज्य में रहने लायक नहीं है, आप पाकिस्तान तो गलत बोला। तो वो मुसलमान जिसके लिए औरंगया अपना भगवान नहीं है, मेघा जी, वो हमारा देशभक्त मुसलमान है। नागपुर में हिंसा भड़की। नितेश, आप ही मुझे बता दीजिए कि औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र में और नागपुर में आग लगाने का काम किसने किया? जब भी कोई उसको बड़ा करेगा, जब भी कोई उसका व्हाट्सएप स्टेटस रख के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की बदनामी करेगा, एक्शन टू रिएक्शन जरूर आएगा। बाद में पुलिस की मार भी क्यों खानी है? फिर किसकी मार? पुलिसों की मार भी वही खाते हैं ना। नितेश राणे सच बताइए, गलत जगह पे टाइगर बम लगाना पड़ता है। जिसके वजह से आज हम शासन में आए, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से आज हम लोग महाराष्ट्र में शासन में आए। हमारे मोदी जी हो, अमित शाह जी भी, सब हम लोग मानने वाले उनको लोग हैं। तो अगर उनके आशीर्वाद से अगर हम लोग महाराष्ट्र से आए तो कल हम लोग महाराष्ट्र की जनता को क्या जवाब देंगे? नितेश राणे कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। कैसे है नितेश? संख्या के ऊपर ये सारी सब हुआ है। तो हमारे देश ही क्यों सेक्युलर होना चाहिए? जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र ही हुआ ना। हम सेक्युलर है ना, संविधान के हिसाब से हम सेक्युलर है ना। पहला ड्राफ्ट जो तैयार किया उसमें सेक्युलर ये शब्द नहीं था। सेक्युलर ये शब्द मेरा जी कांग्रेस बाद में लेके आई है। हमारे मूल जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, आप नितेश राणे, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर शब्द निकाल देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से? हमारी पहचान सेक्युलर राष्ट्र ऐसा नहीं है। लेकिन हम हिंदू राष्ट्र नहीं है नितेश, क्योंकि ये 80% के बाद 20% भी है नितेश। क्या ये देश उनका है या नहीं है नितेश? है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है, तिरंगा को अपना तिरंगा मानते, अपना झंडा मानता है, हमारे साथ वंदे मातरम गाता है, वो हमारा ही मुसलमान क्रिश्चियन है। आप हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों ये बात? जो हमारे तिरंगा को क्यों कह रहा है ये? उदाहरण, जो हमारे तिरंगा को मानने वाला जो मुसलमान है वो हमारा है, हमारे साथ में रहता है। तो सर्व धर्म का राष्ट्र है ये, वापिस है या ना है? सर्व धर्म का राष्ट्र है ये नहीं है, तो आप हिंदू क्यों करते हैं? नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इम्पोज क्यों करना पड़ता है मालूम है? इम्पोज हम वो गजवाई हिंद वाले मुसलमानों को करते हैं। इम्पोज हम उन मुसलमानों को करते हैं जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते। मेघा जी, वो बोलते हैं हमको ये संविधान ही मानना नहीं है, फिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र। अब भारत हमारा नाम है वो नहीं मानेंगे? आपको हिंदू राष्ट्र कहना है? हिंदू राष्ट्र है, भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। मैं शरिया कानून नहीं मानूंगा के लिए तैयार ही नहीं है। मैं शरिया कानून नहीं मानूंगा, मैं संविधान मानूंगा। एज अ सेक्युलर कंट्री नहीं मानने को तैयार है नितेश राणे, संविधान को नहीं मानने के लिए तैयार है। क्या है जवाब? दुख क्या लगता है ना, क्या लगता है बताइए। हमको ही समझाने की कोशिश होती है। नितेश राणे ने मंत्री बनने के बाद ये बयान क्यों दिया कि केरला तो मिनी पाकिस्तान है, इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ से जीत जाते हैं? तुम्हें, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप देखिए ना क्या हो रहा है केरला में। क्या हो रहा है? PFI का इंटरफेरेंस कितना बढ़ गया है केरला में। हमेशा हमारे मीडिया के दोस्त क्या करते हैं, देखिए आपको ही हंसी आ रही है, मीडिया के दोस्त क्या करते हैं, अपने हिसाब का न्यूज उसमें से निकाल देते हैं, फिर हमको बताना पड़ता है कि ये नहीं है, ये सच ऐसा है। ये अभी सालों साल होने वाली चीज है। पर आपने ये भी बोला कि अगर कोई हमें नवरात्रि के सेलिब्रेशंस करने में रोकेगा तो अगली महाआरती आपके मस्जिद के सामने होगी। बताए बोलेंगे नहीं हम?
तो हम हमारे लोगों को मार डालने के लिए परवानगी देंगे? चुप बैठेंगे हम लोग? आओ आओ घर पे आओ, रामगिरी महाराज का शेड, इसको मार डालो, चलेगा? आपके ईद के वक्त, आपके मुहर्रम के वक्त कभी कुछ एक भी हिंदू कभी उसके गंदी नजर से देखता है क्या? कभी नहीं देखता। कभी किसी ने हिंदुओं ने पथराव किया है महाराष्ट्र में? कभी नहीं हुआ है। वापिस बार बार बता रहा हूँ, अभी नीतीश राणे कुछ बोलता है या तो हमारे जैसे हिंदुत्ववादी विचार के कुछ कार्यकर्ते बोलते हैं, हमारे कुछ उसमें रिसर्च होता है, पीड़ितों से बात होती है, इंसिडेंसेस का प्रूफ होता है। नीतीश राणे, आपके विरोधी जो है ना, आपके राजनीतिक विरोधी, वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं नीतीश राणे की सही जगह असेंबली में नहीं जेल में है। तो नीतीश नफरत फैलाता है। अच्छा, जवाब दो इसका। मतलब मैं अगर हिंदुओं की बाजू लेता हूँ तो मैं नफरत फैलाता हूँ। चलो, आपने तो मुझे रोकने की कोशिश करी ना। आइडियोलॉजी कितनी जल्दी बदल लेते हो? शिवसेना से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी। आइडियोलॉजी बदलने में बड़ा इजी है आपके लिए आइडियोलॉजी बदलना। पहले वीर सावरकर को गालियां दो, फिर वीर सावरकर के लिए फिर माफी मांग लो। मैंने गलत बोला ना? मैंने उसके बारे में माफी मांगने का भी हिम्मत दिखाया है। ये माफी मांगने का भी हिम्मत दिखा। अगर मेरे को कोई कांग्रेस में होने के वक्त भी अगर ये बोलता है ना मेघा जी, हाँ, तभी भी मैं माफी मांगते हैं आपने? मांगता है माफी। मेरा वही प्रॉब्लम है, आपके दोनों फोन में ना मेरे बारे में सब इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। आपकी रिसर्च टीम ने 100% अच्छा काम नहीं किया, 100% अच्छा काम नहीं किया, 50% बहुत बढ़िया काम। तकलीफ उद्धव ठाकरे जी की थी कि घर से तकलीफ थी? घर राज साहब के बारे में आपके और मेरे बीच में जो भी गिला शिकवा थी आज मैं खत्म करता हूँ। राज और उद्धव ठाकरे के बीच में थी क्या? तो किसके बीच में थी? ये जो उद्धव जी बोल रहे हैं वो रश्मि ठाकरे को मान्य है? महाराष्ट्र की जनता ने अपने को हमको कौन रूल करने वाला, नेतृत्व कौन करने वाला चुन लिया है। अब ये दो भाई आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? सच बोलने की आदत है, सच बोलता हूँ और बहुत वक्त लोगों को सच सुनना अच्छा नहीं लगता। आप ही एक हैं जो सच बोलते हैं नीतीश, और कोई सच नहीं कहता। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरा सच इतना कड़वा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा ही सच बोल रहा है। Okay. तो इसलिए उससे कंट्रोवर्सी हो जाती है।